तेजस्वी से बढ़िया चिराग रहेगा। तेजस्वी से बढ़िया चिराग रहेगा। इतना बरेली के बिहार में झुमका नहीं गिरा, इतना मेरे बिहार में पुल गिर रहा है। जा रहा नीतीश कुमार जी ने दारू बंद कर देना तो मार के सुलेशन कुछ आया था तो नेतृत्व उनको कराया जाएगा। एनडीए को बोलेगा कि आप कीजिए सीएम करे तो करेंगे। उसके बाद वहाँ योगी जी और यहाँ चिराग जी। 25 साल के दरमियान पे न शिक्षा की बात की, न स्वास्थ्य की बात की, न कल कारखाना लग पाया। जो विकास किया पहले टर्म में किया, उसके बाद 15 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। 4 संसद वहाँ पर दिहाड़ेंगे, 4 को संसद वहाँ दिहाड़ेंगे। नीतीश के बाद चिराग पासवान की जरूरत है बिहार में, उसके अलावा कोई नहीं। चिराग पासवान ने बोला है कि इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। वो तो एनडीए पहले ही फैसला कर चुका है। एनडीए मतलब कोई छोटा मोटा पार्टी है, थोड़ी परिवार का पार्टी थोड़ी है कि मतलब उसमें मतलब हमारे लड़का रहेगा, वैसा थोड़ी है। देख रहे हैं ना कि एक वहाँ इस सभा के नीतीश कुमार जी जा रहे नीतीश कुमार जी ने दारू बंद कर देना तो मार के सुलेशन कुछ आया था, नहीं लेना चाहिए बात। लेकिन जान रहे बता रहे हैं ना कि पहला ही जानते अनाउंस हो चुका था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 हम लोग लड़ेंगे। देखिए बीजेपी में जो एनडीए का फैसला है ना वो सारा दल मतलब मिल के लेता है। मैं वैसा नहीं ना एनडीए एक छोटा मोटा पार्टी कि नहीं हमारा में यही जीतेंगे तो खाली मतलब चिराग पासवान के जितने भी उनके साथ सहयोग दल है वो सब कह रहे हैं कि चिराग भी सीएम के तौर पे देखने चाहिए। देखिए मैम नीतीश कुमार के बाद हो सकता है बाद में 2029 में इस बार लेकिन नीतीश कुमार वैसा कुछ नहीं। अगर नेतृत्व उनको कराया जाएगा, एनडीए को बोलेगा कि आप कीजिए सीएम करे तो करेंगे। वैसा आप क्या चाहते हैं, सीएम के तौर पे चिराग को आना चाहिए सामने या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार फिर से? देखिए 2029 तक हमें वहाँ मोदी जी चाहिए, यहाँ नीतीश जी, उसके बाद वहाँ योगी जी और यहाँ चिराग जी। बस बड़ी बात कही आपने। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या चिराग के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होना चाहिए या जिस तरीके से चिराग ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही? अब बताइए, जो चिराग पासवान के अनभक्त लोग हैं, कल तक चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे थे, आज चिराग पासवान का नाम लेना नहीं चाहते हैं। इतना सोशल मीडिया पे ये बात को छेड़ा गया कि आपको चिराग पासवान को नीतीश कुमार से मिलकर कहना पड़ गया। देख सकते हैं मिले थे, मिलकर कहना पड़ा नीतीश कुमार को कि नहीं सर आपके चेहरे पर ही 25 में इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो चिराग पासवान को मालूम होना चाहिए कि 25 में इनका 20 साल हो जाएगा बिहार का शासन करते हुए। 25 साल के दरमियान पे न शिक्षा की बात की, न स्वास्थ्य की बात की, न कल कारखाना लग पाया, तो किस आधार पर लोग उनको वोट करेगा? एक नया चेहरा होना चाहिए, लोकतंत्र का खूबसूरती। चिराग को चाहते हैं आप कि सामने आए? नहीं, हम तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहते हैं। तेजस्वी को चाहते हैं, ठीक है ठीक है। क्या कहेंगे तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव हो, क्या चिराग को आना चाहिए या फिर से नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को देखते देखते बिहार की जनता थक चुकी है, थक गई है। हाँ एकदम थक गई है, उनके जुमलेबाजी से थक गई है। फिर भी मौका मिले तो उन्हीं को 2005 के बाद बिहार के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, पहले टर्म में जो किया, जो विकास किया पहले टर्म में किया, उसके बाद 15 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। रोड्स तो बनवाई है ना भैया? पहले टर्म का सब कुछ किया हुआ है। अभी नहीं बनवाई है, अभी पटना में। अरे भाई सारी चीजें बनवाया, बस टूट रहा है उनका। उतना बरेली के बिहार में झुमका नहीं गिरा, इतना मेरे बिहार में पुल गिर रहा है। अच्छा, ठीक है, वो तो सब कुछ उनका बनाया हुआ टूट रहा है, उस पर जांच नहीं करवा रहे हैं। या जनता बुड़बक नहीं है, जनता होशियार हो गई है। जनता को हर सवाल का जवाब चाहिए, काहे कि जनता टैक्स के पैसे से सारे पुल का निर्माण हुआ था। ठीक है, धाए जैसे पुल ऐसे गिरते चले जा रहा है, लग रहा है कि मतलब कि क्या पता क्या हो गया बिहार में। और हमारे जीराराम मांझी जी वो कहते हैं कि साजिश के तहत पुल गिराया जा रहा है। अरे कोई पेपर है, एग्जाम का पेपर है, इसको लीक करवाया जा रहा है। साजिश के तहत गिराया जा रहा है। और उनके समर्थक बोलते हैं कि मिट्टी चूहा खा गया। तो भाई हमको मांझी जी का दर्द पता है, चूहा से बहुत बढ़िया लगा हुआ उनको, ठीक है, उनका दर्द पता है हमको, लेकिन चूहा मिट्टी नहीं खा गया, उस पर जांच होना चाहिए। आप इंजीनियर हैं, ठीक है। आपने बोला जनता बेवकूफ नहीं है, हम मानते हैं इस बात से। जनता बेवकूफ नहीं है तो समझदार बनके किसको चुनेगी इस बार? इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार।
तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ठीक है। जो 17 महीना अब बनाम 17 साल जो हुआ है, 17 महीना जो बनाम 17 महीना हुआ है, बिहार की जनता इससे खुश है। ठीक है, आपने क्या कहा? बिहार की जनता इतनी खुश थी तो लोकसभा चुनाव में वो 24 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 20 पर हार गए और 20 में एक है पूर्णिया जहाँ उनकी जमानत तक जब्त हो गई। आप जवाब दीजिए इसका। अरे लोकसभा भाई- चुनाव में 4 ही सीट बिहार में आई। ठीक है, जब 2019 में उनका खाता नहीं खुला, 4 सीट आया, हम गर्व करते हैं कि 4 सीट आया। 4 संसद वहां पर दिहाड़ेंगे, 4 को संसद वहां दिहाड़ेंगे। 4 संसद सबके मनुष्य जो भी मनोकामना होगा उस पर पानी फेरने का काम करेंगे। 4 संसद मेरे भारी पड़ेंगे सब पर। 4 मैम 54 में से ना, जब पूरा बिहार झारखंड था तो 54 में से 51 गो संसद था राजद का, तो फिर समझिए 51 से 0 आ गया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी 4 है फिर भी। एक सेकंड, कोई विद्यार्थी पहले फेल कर रहा था, 0 मार्क्स ला रहा था, वो अगर पास मार्क ला दिया तो उनकी खुशी हम समझ सकते हैं। कम से कम लड्डू तो भिजवा दीजिए। बताइए, इन्होंने कहा कोई विद्यार्थी अगर फेल होता है, 0 से अगर कुछ मार्क्स ले तो खुश होना लाजमी है। कम से कम लड्डू भिजवा देते। अरे भाई, जिनका 400 पार का नारा था वो कहाँ पे आके अटक गए? पिछले बार का आंकड़ा भी तो नहीं पार कर पाए। जो 303 सीट पिछली बार सरकार बनाई तो वो भी तो आंकड़ा नहीं कर पाए। 240 सीट उनका आ गया, समेट कर रख दिए, 400 पार का आंकड़ा लग गया। तो क्या हुआ? उनके समर्थक क्या बोलेंगे? उनके समर्थक तो ऊपर बैठ के तो बैसाखी बने बैठे हैं, बैसाखी बने बैठे हैं। कैसे? ठीक है, चिराग के नेतृत्व में इस बार नहीं, मतलब तेजस्वी को आप चाहते थे? बदलाव हर जगह होना चाहिए मैडम, बदलाव चाहिए। चाहे वो राज्य हो, केंद्र हो, कहीं हो। नीतीश के बाद चिराग। अभी नहीं, लेकिन अभी नीतीश चाहिए इस बार विधानसभा। नीतीश अभी नीतीश, उसके बाद चिराग। कब चाहिए चिराग? कौन से वर्ष? अगले बार? हाँ, अभी तो वो सीख रहे हैं चिराग। अभी उनको बना दीजिएगा मुख्यमंत्री, फिर वो भी लालू यादव वाला काम करेंगे जो लालू यादव किए, जो तेजस्वी किए हैं। इसलिए नीतीश के बाद चिराग। चिराग में वैसा बात नहीं है। वो 2000 चिराग अच्छा नेता है, युवा नेता है, अच्छा तेजस्वी से बढ़िया चिराग रहेगा। हाँ, तेजस्वी से बढ़िया चिराग रहेगा। हाँ। क्यों? अच्छा है, युवा चेहरा है, संसद में काम कर रहे हैं, बिहार में फिर काम करेंगे, कंपनी लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। मौका तेजस्वी को मिली तो नहीं करेंगे ऐसा काम वो? मौका तो तेजस्वी को आज से 17 वर्ष दे रहे हैं लोग। उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्या बिहार में विकास कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बना के देखे शायद भैया, आप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? नहीं, अब चिराग पासवान की जरूरत है बिहार में, उसके अलावा कोई नहीं। 1990 के बाद हम लोग देखे थे ना जी, 1990 के बाद मतलब 2005 तक तो देखा गया था, तो कितना विकास हुआ है? काम कोई गिना देगा? 15 साल में 15 कोई काम गिना देगा? देखिए, राजा समझदार होना चाहिए। राजा जो समझदार, कौन राजा समझदार है? मतलब जो कोई भी जो सरकार में रहा ना, राजा समझदार होना चाहिए। वो ना कि बुर्बक कोई किसी को बैठा दीजिए। मतलब पढ़ने लिखने से थोड़ी सबकी थोड़ी होता है। ये बता रहे थे भैया, अभी मैं इनका सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो ये उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा इनको। आपने पत्रकारों को सामने कहा था मैं चिराग पासवान इस बार सीएम के? देखिए, सरकार किसी का भी हो, विकास होना चाहिए, ठीक है। किसकी सरकार में विकास हो रही है? नीतीश की सरकार में हो रही है? नीतीश की सरकार में फर्स्ट बार जब आए थे तो बिल्कुल अफरा तफरी मच गया था। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि एक ही सरकार होना चाहिए। नीतीश की सरकार धीरे धीरे लो हो गया है। पता नहीं इतना तेज रफ्तार पकड़ के फिर लो होने का क्या कारण है, समझ में आ रहा है। तो कौन आएगा फिर तेज रफ्तार के साथ? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार सब लोग बता रहे हैं, तो शायद वो आएंगे। क्या कहेंगे, चिराग पासवान सीएम के तौर पे अगर आते हैं तो अच्छे नेता साबित होंगे या नहीं? मेरा मानना है कि नहीं साबित होंगे। क्यों? क्योंकि बिहार को अब चाहिए एक नया विजन चाहिए, और ये जदयू और बीजेपी, ये दोनों का राज अभी तक रहा है, लेकिन कोई विकास कहीं नहीं दिख रहा है। ये कौन आएगी जो विकास करे? ये प्रशांत किशोर जो है कि अपना नया जनसुराज के संस्थापक। हाँ, जनसुराज प्रशांत किशोर की इन्होंने बात कही है, हम दोबारा बताएंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे, चिराग पासवान के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हो, या जिस तरीके से चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ना चाहते हैं? नीतीश कुमार के नेतृत्व में होना चाहिए। चिराग खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं, तो उनको पता है नीतीश क्या है। अगर मैं हाँ सही, जब चिराग खुद सहमत है इस बात से तो क्या दिक्कत? उनको पता है नीतीश क्या है, उनको अच्छे से पता है नहीं वो क्या है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं ना कि नीतीश के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। इसमें मतलब सवाल पैदा क्यों करें हम लोग? इसमें तो सवाल उठाने का बात ही नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार काम करवा रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टर्म में ही जो काम करवाया है वो करवाया है। आप देख लो ना, आप अपने हिसाब से देखो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ। अभी जो मैक लेके आप यहाँ आए हो, हाँ। ये नीतीश कुमार का रीजन है। अच्छा। नहीं तो आप नहीं आ पाते। आज से 15 साल पहले 1990 के दशक में नहीं आ पाते। हम लोग उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम आप नहीं आ पाते।
अभी जो यहाँ खड़े हो, इतना लोग खड़े हैं, ये नीतीश कुमार का देन है। जो हम भी बोल लेते हैं, आप भी बोल लेते हो कुछ, ये नीतीश कुमार का देन है। तो नीतीश कुमार सीएम के तौर पे अच्छे साबित हैं। बेस्ट सीएम ऑफ बिहार। बेस्ट सीएम ऑफ बिहार। ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम आवाम से हमने एक ही सवाल किया कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या नीतीश कुमार सीएम के तौर पे सही होंगे, या जिस तरीके से सवालें उठ रही है, क्योंकि 3 सीएम के फेस है। पहले तो नीतीश कुमार जो कि पहले से ही है, तेजस्वी यादव का भी सवाल उठाया जा रहा है, और चिराग पासवान के जितने तमाम समर्थक है वो भी कह रहे हैं कि चिराग भी सीएम के तौर पे अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन चिराग ने खुद एक बयान दिया कि हम खुद चाहते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।